वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स, द कैंडिडेट्स, जितने छात्र हैं और जिस तरीके से वो लोग हमारे संग जुड़े हैं। और आज मैंने जैसा कि 8 बजे लाइव करने के लिए बोला कि आज हमारी एक लाइव क्लास होगी जिसके अंदर अब आप देखेंगे कि जो राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर, वैसे जो पे पैकेज है लगभग राजस्थान का वही है, बट इन्होंने राजस्थान ने उसको जो डेजिग्नेशन दिया है वो डेजिग्नेशन असिस्टेंट प्रोफेसर का नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर अब आप देखेंगे तो आज जो सिलेबस को डिस्कशन करना है राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर से समकक्ष पोस्ट निकाली गई है। उसमें आप देखेंगे कि सबको मेरी आवाज़ आ रही है। अर्चना पाठक से मैं जानना चाहूँगा क्या मेरी आवाज़ और क्लैरिटी क्लियर है? तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। यस सर, ओके। तो राजस्थान से जुड़े हुए जितने भी यहाँ पर मैं कहूँगा स्टूडेंट्स हैं, वो देखेंगे कि किस प्रकार से ये राजस्थान के अंदर पोस्ट जो आई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये बहुत ही अच्छा मौका है जिन्होंने फॉर्म भरा है, क्योंकि अभी तो देखेंगे तो यहाँ देखेंगे आप कि राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2023 फिजिकल एजुकेशन, हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो एंग्लो हिंदी में रहेंगी। एंग्लो हिंदी के अंदर मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स, जितने हिंदी भाषी हैं उनके लिए विशेष यहाँ पर ध्यान है, क्योंकि हर चीज आपको हिंदी में जरूर लिखी मिलेगी आपको। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमारा जो पहला स्लाइड्स है माँ सरस्वती का, माँ सरस्वती का सबको आशीर्वाद मिले, हम ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे। और यहाँ आप देखेंगे कि जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने पोस्ट निकाली है उसके पर विशेष हम अपना एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी इससे जुड़ना चाहेंगे, तो पहले तो आपने देखा कि पिछली उसके अंदर हमने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है 7983637880। जो भी इससे जुड़ना चाहे इस नंबर से वो अपना व्हाट्सएप कर सकता है, और व्हाट्सएप करने के बाद वो इस नंबर पर आप देखेंगे कि ये जो नंबर दिखा रखा है, ये इस नंबर पर आप यहाँ पर ये व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो आप हमारी क्लास से जुड़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट हम अगली स्लाइड्स मैंने जैसा बताया कि माँ सरस्वती का सबको आशीर्वाद मिले, विद्यादायिनी, हंसवाहिनी, कमल के फूल पर सुशोभित, वीणा वादिनी। और आप देखेंगे कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद ही अगर मिलता रहे तो सब कुछ बेड़ा पार हो जाता है। तो सबके ऊपर माँ सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे।
इसी में आप देखेंगे कि अगला हमारा जो पॉइंट है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट आया राजस्थान लोक सेवा आयोग का, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का 1 सितंबर में आया, जिसके अंदर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, ये आप देखेंगे यहां पर ये जो दिया गया है वो ये फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर होनी चाहिए, बट यहां पर इन्होंने जो पोस्ट दी है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की पोस्ट दी है, और एलिजिबिलिटी कंडीशन वही रखी गई है यहां पर कि नेट पास होना चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए, जो एलिजिबिलिटी कंडीशन एज पर जो यूजीसी नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग। तो यहां आपने देखा कि ये 247 पोस्ट 247 पोस्ट हैं इसके अंदर। एक अच्छा मौका, क्योंकि एक बड़ी वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की फील्ड के अंदर फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए। बट मैंने जैसा कहा कि पोस्ट यहां पर उन्होंने क्या कर रखा है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। अब दे सकते हैं होम साइंस नीचे ये दूसरा पोस्ट दे रखा है, इसके अंदर एपी दे रखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर कर रखा है इन्होंने। बट डेजिग्नेशन कुछ भी हो, बट ये एक अच्छा मौका राजस्थान में जितने भी तैयारी कर रहे हैं लोग उनके लिए। तो हमारी क्लासेस जो है एकदम सिलेबस वाइज हम चलाएंगे क्लासेस को, और उसके अंदर जो सिलेबस है फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट पूरी 10 यूनिट्स क्या किया है राजस्थान ने, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने टोटल जो नेट का सिलेबस है वो लिया। नेट के सिलेबस में 10 यूनिट है, इन्होंने क्या किया, पहली 5 यूनिट और 5 यूनिट 2 भागों में बांटी। फर्स्ट पेपर में 5 यूनिट, सेकंड पेपर में 5 यूनिट, टोटल 10 यूनिट किया इन्होंने। और आगे देखेंगे कि इसका किस प्रकार से ये हिंदी, मतलब ये इन्होंने बताया कि क्या आपके पास होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है। मास्टर डिग्री में फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स के अंदर आपके 55% और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल वेदर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड, मतलब 55% मास्टर डिग्री में होने चाहिए, 55%। उसके बाद बोला है कि हैविंग रिप्रेजेंटेड द यूनिवर्सिटी कॉलेज एट द इंटर यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज कंपटीशन ऑफ द स्टेट और नेशनल चैंपियनशिप, आपके पास मतलब खेल का प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसके अंदर आप तो यूनिवर्सिटी टीम को रिप्रेजेंट किया हो या कॉलेज को रिप्रेजेंट किया हो आपने, ठीक है। उसके बाद बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन, ये जो ऊपर की 2 पॉइंट्स को क्वालिफाई करने के बाद भी कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर नेट एलिजिबिलिटी। अब यहां देखेंगे कि इन्होंने क्या बोला है कि नेट का जो यूजीसी कंडक्ट करती है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, और या आपके पास स्लेट या सेट, स्लेट और सेट के ऊपर भी इन्होंने कुछ एक मैं कहूंगा ब्रेक लगाया है, वो आगे आएगा इसके अंदर। और एक पीएचडी डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज अकॉर्डिंग द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2009 और 16 जो रेगुलेशन है 2009 और 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए आपकी पीएचडी, वो इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो पीएचडी के रेगुलेशन के बारे में यहां नीचे दिया है, जिसके बाद पीएचडी है, नेट स्लेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहां देखेंगे कि पीएचडी डिग्री ऑफ कैंडिडेट हैज बीन अवार्डेड इन रेगुलर मोड पे, क्योंकि 2009 या 2006 का जो रेगुलेशन देखेंगे वो रेगुलर मोड में ही है। तो उस रेगुलर के जितने को भी अवार्ड हुए लगभग इसी से ही हुई है, उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए उसका। उसके बाद आप यहां देखेंगे जो ये तो क्लियर हुआ, क्योंकि उसका जो सर्टिफिकेट है वो वहां का रजिस्ट्रार जारी करता है जिस विश्वविद्यालय से आपने वो पीएचडी की है। उसके बाद नेट सेट स्लेट शेल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर प्रोग्राम इन मिसलेनियस विच नेट स्लेट इज नॉट कंडक्टेड बाय द यूजीसी सीआर सिमिलर, ये इससे कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी चीज यहां पर दे रखा है, अगर कोई एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल विनर है, उसको पीजी लेवल की मतलब एमपीएड होना चाहिए उसका, नेट पीएचडी कुछ भी ना हो, वो भी एलिजिबल है इसके लिए। और इसमें लिखा गया है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी, हिंदी लिखने आना चाहिए, और राजस्थानी कल्चर, ठीक है, का उसको एक नॉलेज, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, ये इसमें दे रखा है। नेक्स्ट आप देखेंगे, अगला उसको देखेंगे आप,
कि जो मैंने कहा कि स्लेट के ऊपर जो चेक लगाया है ना, स्लेट स्टेट लेक्चर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें क्या लिखा हुआ है, 1 जून 2002 से पूर्व किसी भी प्रदेश का स्लेट हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश से हो, झारखंड का हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कहीं का भी हो, जो 2002 से पूर्व किसी प्रदेश का जिसने स्लेट किया हो या सेट किया हो, वो यहां पर इसका पात्र है। दूसरा इन्होंने बोला है कि 1 जून 2002 या उसके पश्चात अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो हैं इस पद हेतु पात्र नहीं होंगे। किसी अन्य स्टेट से, राजस्थान का स्लेट है तो एलिजिबल है, ठीक है। तो वही यहां पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों में समझता हुई सेम वही चीज दे रखा है इन्होंने यहां पर। और आप देखेंगे 5% जो मास्टर डिग्री में 55% मांगा, 5% रिलैक्सेशन कर रखा है यहां पर देखिए रिलैक्स किया हुआ है, यहां देख सकते हैं। और उसके बाद यहां पर एज जो दी है, एज मैं इसको थोड़ा कट शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि ये सब अखबार में भी जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट उसमें खुद भी पढ़ सकते हैं आप, मेरे को तो मेन अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो ये आप देखेंगे कि 1/1/24 यहां पीछे देखा आपने कि ये 1/1/24 ये को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी इसके अंदर चेक लगा रखे हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं जो चेक लगे हुए हैं, ठीक है। नॉर्मली है बस 21 से 40 साल, 40 साल से ऊपर है तो इसके अंदर छूट दे रखी है, उसको आपको एडवर्टाइजमेंट देखना है किन किन को छूट दी गई है अपर एज लिमिट के अंदर। तो आपने देखा ये। उसके बाद हम अगला चलते हैं, यहां जो अब आता है मेन जिस पे हमें को फोकस करना है, जिसमें मैं फ्लैश करना चाहता हूं मैं। तो यहां आप देखेंगे कि जो फिजिकल, यहां देखो सबसे पहली बात जो पोस्ट दी है, पोस्ट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, यहां पर ये पोस्ट दे रखा है ना, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा और फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट इसके अंदर जोड़ा गया है, यहां देखेंगे आप, ठीक है। तो पहला रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू और फिजिकल फिटनेस टेस्ट, 3 चीज यहां होनी है, ठीक है। तो इसके अंदर देखेंगे आप 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 मैंने जैसा बताया कि जो सिलेबस है उसमें 5 यूनिट है, उसके 75 मार्क्स का, 75 मार्क्स का 3 घंटे का है, 150 क्वेश्चन है, नीचे आपको आएगा उसका पूरा सिलेबस। और उसके बाद सेम ऐसे ही पेपर 2 जो यूनिट हमको सेकंड पेपर के अंदर ही 5 यूनिट है, वो भी 3 घंटे का पेपर है, 75 मार्क्स का है। और जो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान है, राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान, वो आपका 2 घंटे का पेपर जिसके अंदर 50 मार्क्स का होगा, टोटल 200 मार्क्स का। इंटरव्यू यहां पर देखेंगे 200 नंबर का ये है और इंटरव्यू सिर्फ 20 नंबर का है। अगर जिसने रिटर्न के अंदर ही अच्छे स्कोर कर दिए तो इंटरव्यू की ज्यादा उसको मार्क्स के ऊपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है ना। तो यहां लिखा है टू द एक्सटेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, ये इन्होंने कहा कि भाई एक वैकेंसी पे 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो जितनी भी वैकेंसी थी आपने देखा उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, उतने को आप इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। और यहां पर देखेंगे कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में सिलेबस, अभी आपको मैं सिलेबस पूरा सिलेबस दे रखा है, ये सिलेबस विल बी इंटीमेट द कैंडिडेट विद इन स्टैब्लिश्ड टाइम, ठीक है। अब ये जो सिलेबस है ये इन्होंने पहले से दे दिया है, अब यहां पर देखेंगे सिलेबस क्या है। उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट कि टेस्ट के अंदर इन्होंने क्या बोला कि सब रूल 2 कैंडिडेट हुए क्वालिफाइड द रिटन टेस्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर द फिजिकल एफिशिएंसी, जो कहने का मतलब रिटन टेस्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर ऑन द फिजिकल फिटनेस टेस्ट, शैल बी क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है। जब रिटन टेस्ट पास होने के बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, रिटन टेस्ट पास होने के बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। और फिर हम आगे चलते हैं, देखेंगे आगे आप, अगला आपका स्लाइड है, ये आप सिलेबस देखेंगे। कुल मिलाकर जो नेट का सिलेबस है वो पूरा सिलेबस यहां लिया गया है, नेट के सिलेबस को। तो आप नेट के सिलेबस में देखेंगे कि
नेट का सिलेबस आपका तो आप नेट का सिलेबस देखेंगे आप, मैं मोबाइल में चेक कर रहा था, हाँ देखेंगे। तो पहली यूनिट जो है लगभग जो इंट्रोडक्टरी यूनिट होती है, जिसके अंदर पूरे फाउंडेशंस, आधार सारी शिक्षा का दिया जाता है, वो जुड़ी हुई है। तो फर्स्ट यूनिट आप देखेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, देयर ऑब्जेक्टिव, फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन अप्लाइड टू फिजिकल एजुकेशन। ये पहली यूनिट का फर्स्ट पॉइंट जो है कि शारीरिक शिक्षा और एडेप्टेड फिजिकल। एडेप्टेड का मतलब जो विकलांग विद्यार्थियों के लिए सारी शिक्षा है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है। उसके बाद फिलॉसफीज, जो दर्शन शास्त्र है हमारे फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए, क्योंकि एजुकेशन में दिए गए थे, तो उनका एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन में क्या इंपैक्ट है उससे संबंधित। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन ग्रीस, आप देखेंगे कि यहां पर ग्रीस, उसके बाद रोम, स्वीडन, रशिया, इंग्लैंड, डेनमार्क, जर्मनी, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। यहां देखेंगे एक नया ऑस्ट्रेलिया को और जोड़ा गया इसके अंदर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नेट, मैंने कहा सीधे नेट के सिलेबस से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया इंक्लूड है यहां पर। उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंडिया, मतलब शारीरिक शिक्षा में, मतलब भारत के अंदर शारीरिक शिक्षा में वृद्धि और विकास, ठीक है, वृद्धि और विकास आ गया यहां पर। उसके बाद आप देखेंगे कि रिक्रिएशन, मनोरंजन आ गया यहां पर। ये मैंने इंग्लिश का सिलेबस उठाया है, बट हमको जो भी पढ़ना है वो हिंदी के सिलेबस से ही पढ़ना है, तो यहां देखेंगे। फिर रिक्रिएशन के बाद आप देखेंगे वेलनेस आ गया, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, अपना टीचिंग एप्टीट्यूड आ गया इसके अंदर, नेचर, ऑब्जेक्टिव कैरेक्टर, टीचिंग, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब यहाँ पेडागॉजी वाली चीजें यहां पर शिक्षा शास्त्र की बात आई। फिर सोशल एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स, खेलों का सामाजिक धारणा जो क्या है। उसके बाद यहां देखेंगे सोशलाइजिंग एजेंसी, कौन कौन सी एजेंसी है सोशलाइजिंग एजेंसी, सोशल वैल्यूज, स्पोर्ट्स लीडरशिप, स्पोर्ट्स एज ए कल्चर, हेरिटेज, सोशल एस्पेक्ट ऑफ कंपटीशन आ गया। उसका एंशियंट एंड मॉडर्न ओलंपिक गेम, प्राचीन कालीन और आधुनिक कालीन ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ गेम्स तथा पैरालंपिक्स की बात की है यहां पर। योगा के अंदर योग के आसन, प्राणायाम, क्रिया एंड मुद्रास, योग को थोड़ा कट शॉर्ट किया इन्होंने, आसन, प्राणायाम, क्रिया, मुद्रास को लिया गया है। फिर जनरल नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स की बात की गई है इसके अंदर। इसके अंदर की आप देखेंगे कि एक ये मैं थोड़ा सिलेबस को बड़ा कर रहा हूं, मैं यहां देखेंगे आप कि, ठीक है, यहां आप देखेंगे कि हमारे खेलों के नॉलेज के बारे में बोला है कि इसमें एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, सॉकर, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, टेनिस, स्विमिंग, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग सबको बताया। फिर इंटरनेशनल और नेशनल बॉडी, जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो हमारी संस्थाएं हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उनका जो विभिन्न खेलों को कंट्रोल करते हैं, उनका क्या संरचना क्या है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है और उसकी क्रिया क्या है। उसके प्रोमिनेंट ऑनर्स एंड अवार्ड्स, अवार्ड्स और ऑनर की बात करी इन्होंने, प्रोमिनेंट ऑनर्स एंड अवार्ड्स, ठीक है, ये चीज है यहां पर। उसके बाद देखेंगे कि हेल्थ, नेक्स्ट यूनिट सेकंड पे आते हैं हेल्थ, स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा है क्या है भाई, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके स्पेक्ट्रम क्या है, जो फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वाले। उसके हेल्थ एजुकेशन, इट्स इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स, उसका इंपॉर्टेंस क्या, महत्व क्या है, उसके सिद्धांत क्या है हेल्थ एजुकेशन के। रोल ऑफ जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट अचीविंग हेल्थ, मतलब जेनेटिक मतलब वंशानुक्रम, और एनवायरमेंट मतलब वातावरण, एक किसी के स्वास्थ्य को अचीव करने के लिए, तो आप देखेंगे स्वास्थ्य को अचीव करने के लिए क्या क्या आपके पास हमारे ये जो जेनेटिक्स और एनवायरमेंट से संबंधित जो हमारे स्वास्थ्य संबंधित चीजें हैं उसकी बात की गई है। रोल ऑफ जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट अचीविंग हेल्थ, स्वास्थ्य
अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए हमारा वंशानुक्रम और वातावरण का क्या रोल है। फिर हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक स्वास्थ्य की बात की गई यहां पर ठीक है। अच्छा, थोड़ा जूम कर दूं मैं इसको। फिर आप देखेंगे ठीक है, अगला आप देखेंगे हमारा अगली यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट को आप देखेंगे कि ये हमारी यूनिट जो है है ना, थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया है। तो अगला यूनिट सेकंड की हम बात कर रहे हैं। यूनिट सेकंड देखेंगे आप कि हेल्थ, ठीक है, इट्स ऑब्जेक्टिव हमने जैसे पूरा बात किया। उसके नीचे आएंगे कि इंटरनेशनल एंड नेशनल हेल्थ, पहले यहां देखिए कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, कि हमारे जो समाज से जुड़े हुए जो हेल्थ प्रोग्राम होते हैं वो क्या क्या प्रोग्राम है। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि इंटरनेशनल एंड नेशनल हेल्थ प्रमोटिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज, कौन सी सरकारी और जो प्राइवेट एजेंसीज हैं वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थ को प्रमोट करती हैं, हेल्थ को बढ़ावा देती हैं। उसके स्कूल हेल्थ प्रोग्राम एंड पर्सनल हाइजीन, भाई हमारा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम और पर्सनल हाइजीन, अपनी स्वयं की स्वच्छता से जुड़ी हुई चीज पॉइंट्स हो गए यहाँ पर। कम्युनिकेबल डिजीजेस, कॉजेज, सिम्टम, प्रिवेंशन थ्रू अदर मीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, मतलब संक्रामक रोग जो हैं, ठीक है, वो रोगों का क्या कारण है, क्या लक्षण क्या है उनके, और कैसे उनसे हम बचा जा सकता है, उनसे क्या क्या मीन साधन हम अपना सकते हैं। उसके साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, मतलब साइकोसोमेटिका मनोदेहिक जो डिसऑर्डर डिजीजेज होती हैं उसके बारे में बात कर रहा है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल डिजीज, सेडेंटरी मतलब एक आलस, जिसको जो एक्टिव ना हो, इनएक्टिव, ठीक है, उससे संबंधित क्या क्या रोग होते हैं, उनके लक्षण क्या है, कॉज कारण क्या है, वो इसके अंदर है। नेक्स्ट हम आप अगला देखेंगे, अगले को देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर सेकंड, ठीक है। अब वो देखेंगे आप, इसके अंदर प्रिवेंशन ओबेसिटी रिलेटेड ये सब आ गया हमारा, जो शरीर अगर इनएक्टिव होता है हमारा, जिसको सेडेंट्री, हमारी स्टाइल से जुड़े हुए रोग। उसके बॉडी वेट कंट्रोल इन सिग्निफिकेंस, सीधे मोटापे से जुड़ी हुई चीजें आ गई यहाँ पर। फिर है फर्स्ट एड, यहाँ पर देखेंगे आप फर्स्ट एड हमारा ये प्राथमिक उपचार, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल क्या है। फर्स्ट एड और शॉक, अगर बिजली का शॉक करंट लग जाए तो क्या करेंगे, पॉइजन किसी ने खा लिया तो क्या है उसका फर्स्ट एड का वो, बर्न मत किसी को जल गया तो क्या होगा, उसके बाद कोई जमीन में पानी में डूब गया तो क्या होगा, ब्लीडिंग, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहे हो, इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का शॉक लग गया हो, या कॉमन कोई स्पोर्ट्स इंजरीज हो तो क्या स्पोर्ट्स हम फर्स्ट एड देंगे, मेन ये कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज ये देखेंगे पॉइंट, ठीक है। उसके बाद पॉल्यूशन आ गया आपका, प्रदूषण से संबंधित, ये एयर वाटर साउंड संबंधित जो पॉल्यूशन होता है उनके क्या इफेक्ट है हमारे शरीर के पर। फिर आ गया न्यूट्रिशन, आपका पोषक, जो पोषण होते हैं हमारे, कि बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। फिर आपको देखेंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, न्यूट्रिशनल क्या क्या डेफिशिएंसीज होती हैं, किसकी पोषण तत्व की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। उसके बाद इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, एल्कोहल एंड ड्रग्स, ठीक है। तो ये लगभग सब जगह कॉमन सा टॉपिक है ये, कि
स्मोकिंग या अल्कोहल या ड्रग्स का हेल्थ पे क्या इफेक्ट प्रभाव पड़ता है, इसका प्रिवेंशन कैसे रोकथाम करेंगे, इसकी आप रिहेबिलिटेशन, इसका पुनः स्थापन कैसे होगा, कैसे किसी को ठीक करेंगे। रोल ऑफ वाडा एंड नाडा, वाडा और नाडा का रोल, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का क्या रोल है, ठीक है। और यूनिट थर्ड, हाँ अब यहां पर देखेंगे यूनिट थर्ड आप देखेंगे, हमने आज एक मॉर्निंग में क्लास ली है बायोमैकेनिक्स के, भाई किन्सोलॉजी और बायोमैकेनिक्स के हमने उनका अर्थ, उनकी जो अवधारणा है वो, और उसका डिफरेंशिएशन करके बताया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि लगभग कॉमन सिलेबस है सब जगहों पे, तो हम अभी जो किन्सोलॉजी बायोमैकेनिक्स का सब्जेक्ट है, और इसके अंदर आप देखेंगे कि सेकंड पेपर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को लेके चलेंगे हम, और उनकी आपको वीडियोस प्रोवाइड होंगी। यूट्यूब पे लाइव ना होके हम सीधे अपने ऐप के ऊपर लाइव रहेंगे, वहां पर लाइव मिलेंगे, या आपको वीडियोस अवेलेबल होंगी, आपके सिलेबस वाइज आपको वीडियो अवेलेबल होते चले जाएंगी, डेट वाइज पे डेट लिखा होगा, उसके बाद टॉपिक होगा, तो जब क्लिक करेंगे आप तो वो वीडियो उसकी खुल जाएगी आपके ऊपर, ठीक है। और लगभग पूरी क्लासेस आपकी इसी के ऊपर देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो यूनिट थर्ड इसमें बताया, टेस्ट मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन की यूनिट बताई है आपने, परीक्षण, मापन तथा मूल्यांकन की। इसमें दे रखा है इसका टाइप्स पे, कितने इंपोर्टेंस इन फिजिकल एंड स्पोर्ट्स, जो टेस्ट मेजरमेंट इवोल्यूशन के प्रकार कितने हैं, किस किस प्रकार के टेस्ट होते हैं हमारे, आपने देखा होगा नॉलेज टेस्ट, स्किल टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मोटर फिटनेस टेस्ट, टेस्टों के प्रकार है। उसके बाद ठीक है, शारीरिक शिक्षा और खेलों में क्या इसका महत्व है। फिर बोला प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन फिजिकल एवोल्यूशन, मतलब मूल्यांकन, जो मूल्यांकन किया जाता है उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे मूल्यांकन किया जाता है। फिर है आप देखेंगे नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग एंड अप्रूव टेस्ट एंड रिविजन ऑफ टेस्टिंग प्रोग्राम, भाई क्या मापदंड, क्या कसौटियां आप अपनाएंगे किसी भी टेस्ट को सेलेक्ट करने के लिए या उस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या आप प्रशासनिक चीजें अपनाएंगे उस टेस्ट प्रोग्राम के लिए आप। तो यहां पर आप क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग एंड रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी और साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी, प्रशासनिक जो कार्य होते हैं वो देखते हैं, और हम लोग क्या होते हैं वैज्ञानिक ऑथेंटिसिटी जो होती है उसको हम चेक करते हैं, जिसके अंदर रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड की बात होती है इसके अंदर। अगला देखेंगे टाइप्स ऑफ टेस्ट, भाई टेस्टों के प्रकार। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉलेज टेस्ट, एक नॉलेज टेस्ट को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक स्किल टेस्ट को कैसे बनाया जाता है उसकी बात की यहां पर इन्होंने। उसके बाद देखेंगे टेस्ट फॉर फिजिकल फिटनेस, फिर आता है मोटर फिटनेस के टेस्ट, मोटर एबिलिटी के टेस्ट, मोटर एडुकेबिलिटी टेस्ट की बात की यहां पर इन्होंने। फिर हेल्थ रिलेटेड फिटनेस टेस्ट, टेस्ट फॉर फिटनेस कंपोनेंट, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, इन सभी के टेस्ट हैं। स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट में बैडमिंटन, बास्केटबॉल, उसके बाद देखेंगे सॉकर, हॉकी, टेनिस, वॉलीबॉल एंड क्रिकेट। यहां पर आप देखेंगे कि जो टेस्ट स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट की बात की है कि बैडमिंटन, बास्केटबॉल, सॉकर, हॉकी, टेनिस, वॉलीबॉल और ये क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर आपने देखा होगा बीसीसीआई का टेस्ट होता है जिसको हम यो टेस्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखा आपने। फिर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, शरीर के विभिन्न अंगों का मेजरमेंट से संबंधित, लैंडमार्क एंड मेजरमेंट वेरियस बॉडी सेगमेंट, हाइट, सिटिंग हाइट, वेट। अगर आपके पास ये बुक है, इस बुक के अंदर एंथ्रोपोमेट्री को बहुत अच्छी तरह बता रखा है हमने, बहुत अच्छा, वैसे तो लगभग सभी सब्जेक्ट को। और अभी जो नया बुक आने वाला है उसके अंदर रिसर्च मेथोडोलॉजी सब कुछ उसके अंदर आता चले जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे आप पूरी चीज दे रखी है ना, बॉडी मास इंडेक्स, पॉन्ड्रल इंडेक्स, सोमेटोटाइप, पोस्चर, एवोल्यूटिंग टेक्निक्स, टेस्टिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल फिनोमेना, ब्लड प्रेशर को कैसे नापते हैं हम, उसके बाद ब्रीथिंग फ्रीक्वेंसी, वाइटल कैपेसिटी, उसके बाद पल्स रेट, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी कंपोजिशन, ये सब हमने अपनी बुक में बहुत अच्छी तरीके से हिंदी भाषा में बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है, हमने तो देखने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट अगला अब ये देखेंगे नेक्स्ट
कि फिर आप देखते हैं अगला पॉइंट हमारा थर्ड यूनिट खत्म हुई। नेक्स्ट हमारी यूनिट ठीक है। अगला देखेंगे यूनिट फिफ्थ हमारी। यूनिट फिफ्थ को देखना है आपको। यूनिट फिफ्थ हमारी। तो यूनिट फिफ्थ को देखना है अपन को कि यूनिट फिफ्थ कैसे काम करेगी यहां पर। आपने यहां जो फोर्थ यूनिट देखी थी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की हमने, टेस्ट मेजरमेंट के बाद आप देखेंगे कि जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स का भी दे रखा है इसके अंदर टेस्ट एंड मेजरमेंट के अंदर, कि एंजाइटी, एग्रेशन, उसके बाद टीम कोहेशन, अचीवमेंट, मोटिवेशन, इन सबको दे रखा है इन्होंने। तो आप यहां देखेंगे कि यूनिट फोर्थ के अंदर आते हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात कर रहा है ये। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल, इसके क्या विशेषताएं होती हैं, क्या इसके सिद्धांत हैं, उसका ट्रेनिंग लोड, जो प्रशिक्षण भार है, प्रशिक्षण भार की बात कर रहा है यहाँ पर ये। फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर ओवरलोड, अतिभार, सिम्टम, रेमेडियल एक्सरसाइज। तो ये आपका सिलेबस है, सिलेबस ऑटोमेटिकली आपके पास देखने को मिलेगा। तो ये फोर्थ यूनिट जो हमारी टेक्निक एंड स्किल्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, कि तकनीक और जो हमारे कौशल्स हैं। उसके बाद प्लानिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस, आप प्लानिंग और इंपॉर्टेंस को देखेंगे आप कि फिर प्लानिंग एंड इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। ठीक है। हम्म तो ये आपने देखा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, इसके अंदर पीरियोडाइजेशन, ठीक है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। तो ये इस पे इन्होंने बात की, चौथा यूनिट। और पांचवी यूनिट आप देखेंगे इसकी कि डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। यहाँ पेडागोजी की बात हो रही है, यहाँ पर पेडागोजी को देखने की बात है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रोफेशनल प्रिपरेशन फिजिकल एजुकेशन ऑफ इंडिया विद दोज यूएसए, रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके की बात है यहाँ पर। ठीक है। तो आपका प्रोफेशनल अदर कोर्सेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, भारत के अंदर कौन कौन से अदर कोर्सेज हैं फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए कोर्स की बात है। रोल ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी मॉनिटरिंग प्रोफेशनल कोर्सेज इन फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के अंदर क्या रोल है गवर्नमेंट का, ठीक है, कौन कौन सी प्रोफेशनल बॉडीज एजेंसीज हैं। फिर क्वालिटीज, क्वालिफिकेशन, रिस्पॉन्सिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन पर्सन प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन लेवल पे तो सारे शिक्षक बनते हैं, उनका क्या क्या रोल है इसके अंदर। ठीक है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है, आप इसको, ये क्लियर कट नहीं दिख रहा आपको, ठीक है।
अब ये हमने बोर्ड, अब दिख रहा होगा क्लियर, आपको देखने की जरूरत है। फिर है हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन फिजिकल एजुकेशन एट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल, रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन द प्रमोशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट रेट। तो ये जो हमारा आप देखेंगे कि जो भी हमारे यहाँ पर ये जो सिलेबस फर्स्ट पेपर का दिया है 5 यूनिट है, मैंने जैसे कहा कि जो नेट का सिलेबस है सेम वही सिलेबस इन्होंने यहाँ पर लिया है। तो अब अगला देखते हैं नेक्स्ट, हमारा पेपर सेकंड के अंदर रिसर्च, पहला रिसर्च दिया है। हम लोग पहले हम बायोमैकेनिक्स में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि साइंटिफिक बेस से आप देखेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज फिजियोलॉजी नंबर 2 पे, और तीसरे पे किन्सोलॉजी बायोमैकेनिक्स जिसको कि मैंने स्टार्ट किया है, और मॉडर्न ट्रेंड्स इन बायोमैकेनिक्स। इस बायोमैकेनिक्स के अंदर मॉडर्न ट्रेंड्स क्या हैं, आज इसकी एक क्लास होगी इसके बाद मेरी इस फ्लैश करने के बाद। फिर प्लेन्स एंड एक्सेस ऑफ ह्यूमन बॉडी, जॉइंट्स एंड देयर मूवमेंट, सब क्लासेस आपको इस डिजिटल बोर्ड पे देखने को मिलेगी। हम धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। मसल अटैचमेंट, तो हमने पहले यूनिट 3 को लिया है। अगर आप देखेंगे कि हमने पहले किसको लिया, तो यूनिट 3 को हमने पहले लिया है। सबसे पहले हमने यूनिट 3 को लिया, और यूनिट 3 को हम पूरे कवर कराएंगे। और यूनिट 3 के बाद हम सीधे रिसर्च के ऊपर आएंगे, तो कोई भी क्लासेस को मिस ना करें। यूनिट 3 के बाद हम सीधे रिसर्च के ऊपर आएंगे सेकंड पेपर की। तो इस तरीके से हम लोग इसको चलेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे आप नेक्स्ट, आपने देखा तो किन्सोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, मॉडर्न ट्रेंड इन बायोमैकेनिक्स, प्लेन्स एंड एक्सेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। प्लेन एंड एक्सेस की क्लास कल लगातार हम ये क्लासेस को पॉइंट टॉपिक वाइज खत्म करते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे मसल अटैचमेंट, ओरिजिन एंड इंसर्शन मैंने बताया। फिर मोशन इट्स लॉज, या मोशन आ गया, गति के नियम की बात कर रहे हैं यहां पर, गति के नियम। और फिर आप देखेंगे इसके अंदर प्रोजेक्शन, फोर्स, इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी, ये सब आ गया इसके अंदर। लीनियर एंड एंगुलर काइनेमेटिक्स, मैकेनिकल एडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ लीवर, लीवर आ गया, उत्तोलक। किन्सोलॉजी, मस्कुलर एंड मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ फंडामेंटल मूवमेंट्स आ गए यहां पर। फिर यूनिट 4 जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान की बात है। इंपोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एंड स्पोर्ट्स मोटिवेशन, स्पोर्ट्स टाइप। फिर थ्योरीज एंड डायनेमिक्स, मोटिवेशन की जो थ्योरीज हैं और डायनेमिक्स क्या क्या हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये। आप देखेंगे कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो हमारे खेल प्रदर्शन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो क्या क्या है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने देखा इमोशंस, ये एंजाइटी, एग्रेशन, स्ट्रेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ देखेंगे आप ये पॉइंट्स हमारे। फिर एग्रेशन, स्ट्रेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन, मेंटल प्रैक्टिस एंड गोल सेटिंग, ठीक है, ये टॉपिक है इसके अंदर। फिर पर्सनालिटी आ गया, व्यक्तित्व से संबंधित आ गया, क्या क्या थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटीज, ठीक है ना। मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी को कैसा मेजर करते हैं हम किसी की, कौन कौन से क्वेश्चनर यूज करेंगे हम किसी की पर्सनालिटी को मेजर। ग्रुप डायनेमिक्स क्या है, ग्रुप कोहेशन, लीडरशिप इन स्पोर्ट्स। फिर है कॉग्निटिव प्रोसेस, मेमोरी एंड थिंकिंग, प्रिंसिपल ऑफ मोटर स्किल लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग आ गया यहां पर आप देखेंगे, एंड इट्स टाइप्स, इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन फॉर परफॉर्मेंस कंपटीशन, साइकोलॉजिकल स्किल ट्रेनिंग फॉर एक्टिवेशन रिलैक्सेशन। फिर आता है स्पेक्टेटर्स इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, जेंडर्स इन इक्वलिटी इन स्पोर्ट्स, ये पॉइंट देखा आपने। फिर आप देखेंगे कि उसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट फिर आता है हमारा मैनेजमेंट, इट्स प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, मतलब मैनेजमेंट इट्स प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज यहां आया। ठीक है,
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैनेजमेंट की बात कर रहा है, मैनेजमेंट, इट्स प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या स्कोप है, क्या क्षेत्र है मैनेजमेंट के, ठीक है। उसके आगे आप देखेंगे कि गाइडिंग प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल एक्शंस एंड स्पोर्ट्स प्रोग्राम इन इंस्टीट्यूशन, क्या क्या सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है कि हमारे किसी भी फिजिकल एक्शंस या कोई भी स्पोर्ट्स का प्रोग्राम होता है किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो क्या क्या सिद्धांतों को हम अपनाते हैं। इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, फेडरेशन, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी एसोसिएशंस होती है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पर, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, फेडरेशन जो हमारे टूर्नामेंट्स को या खेलों को हम कंडक्ट कराती है टूर्नामेंट्स को। उसके बाद पर्सनल मैनेजमेंट, आप देखेंगे पर्सनल मैनेजमेंट, एक व्यक्तिगत प्रबंधन, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल, सेल्फ अप्रेजल, कम्युनिकेशन स्किल एंड टाइम मैनेजमेंट, एसेंशियल स्किल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ ये एक्चुअल में सिलेबस, आई एम हैविंग अ सिलेबस इन इंग्लिश, तो ये सिलेबस जो इंग्लिश के अंदर है उसको समझ रहे होंगे आप। उसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ प्रिंसिपल, स्कोप ऑफ प्रिंसिपल्स। अब उसके बाद आप अगला देखेंगे नेक्स्ट, हमारी पांचवी जो ये 5 यूनिट हम मैनेजमेंट की चल रहे हैं, उसका जो रेस्ट ऑफ पोर्शन है उसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर ये आया प्रिपरेशन ऑफ बजट, मैकेनिक्स ऑफ परचेज एंड ऑडिटिंग, कैसे आप सामान परचेज करेंगे आप। उसके बाद सुपरविजन, ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल इंपॉर्टेंस सुपरविजन, टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन, ठीक है, पर्यवेक्षण के भाई क्या क्या तकनीक अपनाई जाती है। उसके बाद ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइज, एक पर्यवेक्षक की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। फैसिलिटीज मैनेजमेंट, जो भी सुविधाएं होती हैं उसका प्रबंधन, जैसे उसके लिए क्या प्लानिंग करेंगे आप, क्या मेंटेनेंस फैसिलिटीज क्या क्या होंगी, उनका रख रखाव कैसे करेंगे आप। इंडोर और आउटडोर फैसिलिटी, इंडोर स्टेडियम है, इंडोर के सामान उनको कैसे रखेंगे आप। उसके बाद प्लानिंग एंड मैनेजमेंट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड, जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका प्लान कैसे करेंगे आप, कैसे उसका रख रखाव रखेंगे आप, उसका रिकॉर्ड्स को कैसे रखाएंगे मैनेजमेंट, ठीक है। रोल ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजर, स्पोर्ट्स का मैनेजर होता है उसका क्या रोल रहता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे डिसीजन मेकिंग, मैनेजरियल स्किल, टेक्निकल, ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल, क्वालिटी एंड क्वालिफिकेशन स्पोर्ट्स मैनेजर या डायरेक्टर की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इवेंट मैनेजमेंट, आज की तारीख में बहुत ही एक अच्छा कोर्स स्टार्ट हुआ इवेंट मैनेजमेंट, मैं देख रहा हूँ मुंबई के अंदर, अहमदाबाद के अंदर ये कोर्सेज चल रहे हैं और दूसरे स्ट्रीम के लोग इस कोर्स को कर रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट को। इट्स प्रिंसिपल, प्लानिंग, चेकलिस्ट, रिहर्सल, इंटरनरी, एटनरी, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग एंड फॉलो अप प्रोसीजर ऑफ एन इवेंट। उसके पब्लिक रिलेशन आप देखेंगे, जनसंपर्क, उसके लिए आपका देखेंगे प्रिंसिपल एंड पब्लिक रिलेशन, फिजिकल एंड स्पोर्ट्स, सारी शिक्षाएं खेलों के अंदर जनसंपर्क के क्या सिद्धांत हैं। मास मीडिया, आपका जो मीडिया है आपकी, उससे कम्युनिकेशन, पब्लिसिटी, प्रचार कैसे करेंगे। क्वालिफिकेशन ऑफ पब्लिक रिलेशन, एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, जो आप देखेंगे खेल तकनीक से संबंधित चीज़ें आ गई, टेक्नोलॉजी। स्पोर्ट्स मटेरियल, कैसे कैसे स्पोर्ट्स मटेरियल बनते हैं, मैंने कल की बायोमैकेनिक्स क्लास में भी बताया था कि आज की तारीख में जितने भी स्पोर्ट्स के मटेरियल बैठते हैं वो सब बायोमैकेनिक्स बेस्ड होते हैं। उसके बाद प्ले फील्ड कैसे बनते हैं, ठीक है, कोर्ट कैसे बनने हैं, उसके जितने हमारे इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट हैं, वो कैसे बनते हैं, क्योंकि टोटली हमारे क्या होता है बायोमैकेनिक्स बेस्ड होते हैं ये, ठीक है। तो ये आपने देखा कि ये हमने एक सिलेबस जो इसको डिस्कस किया राजस्थान के लेक्चरर का जो एग्जाम होना है असिस्टेंट प्रोफेसर का, सेम यही सिलेबस टीजीटी का, आपका नेट का सिलेबस है। तो ये अब जो हम स्टार्टिंग में जो कुछ टॉपिक्स करा रहे हैं जो सबके लिए कॉमन है, इसलिए क्लास को देखना ना भूलें। अभी अब देख रहे हैं रात को 9 बज रहे हैं, तो लगभग हम मान के चलना कि 10 बजे एक क्लास लेंगे हम, आधे घंटे की क्लास, जिसके अंदर हमारा जो ये आप देखेंगे ये मॉडर्न ट्रेंड्स इन बायोमैकेनिक्स, इस टॉपिक को हम अभी खत्म करेंगे, क्योंकि फर्स्ट किन्सोलॉजी और बायोमैकेनिक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन आज की हमने वीडियो के अंदर कवर कराया। तो अब अगला आप देखेंगे कि जो भी हमारे संग जुड़ना चाहता है तो आप इस पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं 7983637880 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद सिलेबस वाइज क्लासेस रहेंगी, उसके बाद क्वेश्चन सेशंस आपके रहेंगे। अगर जो कई लोग हमारे से पहले से जुड़े हुए तो उस पर क्वेश्चन सेशन तो हमने व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक मार्कर वाले क्वेश्चन सेशन बहुत पहले से ही पढ़े हुए हैं, करीब 500 क्वेश्चन सेशन है।
अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सेशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज टॉपिक, जो टॉपिक हम कवर करा रहे हैं उसके आधार पर हम वो क्वेश्चन सेशंस को हम ये कवर करेंगे। अब यहां पर मैंने बोला भाई क्या नोट्स जरूर बनाना है, जिसने नोट्स बनाया समझ लो वो सक्सेस हो गया। सक्सेस का एक ही मंत्र है कि आप नोट जो आप देख रहे हैं सुन रहे हैं उसको लिखिए जरूर आप। और नोट्स कैसे बनना है, मैंने लिखा वे टू प्रिपेयर नोट्स, नोट्स तैयार करने का तरीका। पहले एक विस्तृत नोट जो आप सुन रहे हैं उसको पूरा बनाइए, उसके बाद आप देखेंगे कि पहला वो आपने पूरा नोट्स तैयार किया आपने, उसके बाद आप देखेंगे कि विस्तृत नोट्स बनाया आपने सबसे पहले, मतलब डिटेल नोट्स, ये लिखा हुआ है डिटेल्स नोट्स, ये पूरा बनाया आपने। डिटेल नोट्स बनाने का इसको थोड़ा छोटे करो, छोटे नोट्स, शॉर्ट नोट्स, ये देखिए शॉर्ट नोट्स थोड़ा छोटा बनाइए उसको। अब कोई बोलेगा सर सिलेबस इतना ज़्यादा है कैसे होगा, बहुत होगा। जिसको तैयारी करनी है, जिसको कुछ बनना है वो नोट्स बनाएगा, और 100% अगर आपको सक्सेस प्राप्त करनी है तो ध्यान रखना नोट्स बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा अच्छे अच्छे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि किसी चीज को जितनी बार आप लिखेंगे उतना ही अच्छा आपके दिमाग में छाप छोड़ देगा वो। तो ये एक मेरा तो गुरु मंत्र यही है, लोगों को मैं यही बोलता हूं कि जिसको सक्सेस होना है क्लास को सुनिए मेरी, उसका नोट्स बनाइए आप, फिर उसका जो डिटेल नोट्स बनाया उसको थोड़ा छोटा कीजिए आप। सपोज 5 पन्ने का नोट्स है तो उसको 1 पेज में लेके आइए, और 1 पेज वाले नोट्स को हमने लिखा कट शॉर्ट नोट्स। कट शॉर्ट नोट्स मतलब और छोटे नोट्स, और छोटे नोट्स कर दीजिए उसको। ये अगर आपने कर दिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेस से रोक नहीं सकती। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, पंजाब का टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं आप, बिहार के टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं आप, एवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्टेट के स्लेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बस एक बार आप ढंग से तैयारी कीजिए, लगभग 4 से 5 महीने मुझे आप दीजिए, उसके बाद आप सक्सेस प्राप्त कीजिए। क्योंकि और बुक, कई लोग बुक का पूछ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि इसके अंदर बुक के बारे में मेरे से पूछ रहे हैं, तो बुक के ऊपर ज़्यादा आप अभी जो बुक अवेलेबल उस पर आई है, बट वो दूसरी जो कमिंग बुक आ रही है बहुत जल्दी आने वाली है। तो राजस्थान जो लेक्चरर का एग्जाम निकला हुआ है, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं अगर जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा हम सिलेबस वाइज क्लासेस कराएंगे, देखेंगे सिलेबस वाइज क्लासेस, उसके बाद क्वेश्चन सेशंस रहेंगे उसके अंदर, ठीक है। और जुड़ने का तरीका आप इसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं 7983637880 पे व्हाट्सएप करना है। हो सकता है आपको लगता है कि व्हाट्सएप पे बात नहीं हो पा रही तो कॉल कर सकते हैं, आप कॉल करेंगे तो हमारे साथ आप जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से आप देखा आपने कि आप लोग सीधे हमारे संग इस तरीके से जुड़ते चले जाएंगे, और कुल मिलाकर माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके संग बना रहेगा, ठीक है। जरूर माँ सरस्वती का वंदन कीजिए। सभी को ऑल द बेस्ट। और मैंने जैसा कहा कि हम अभी 9 बज रहे हैं तो करीब 10 बजे क्लास हम लेंगे। बायोमैकेनिक्स का जो मैंने टॉपिक आपको बताया, बायोमैकेनिक्स का जो टॉपिक मैंने बताया कि वो जो टॉपिक है आपका क्या है, मॉडर्न ट्रेंड्स इन बायोमैकेनिक्स। आप ये देखेंगे, ये जो टॉपिक है मॉडर्न ट्रेंड्स इन बायोमैकेनिक्स, बायोमैकेनिक्स के अंदर आधुनिक क्या चलन चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, उस पर बात करेंगे। थैंक यू सभी को, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।